वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कढ़ाई वाले सूट की कटिंग, और बहुत ही इजी तरीके से मैं बताऊंगी और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, काफ़ी इसमें जानकारी आपको मिलेगा। तो वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखिएगा। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ की आपकी जानकारी मिलेगी, कटने से लेकर और मार्किंग की लगाने तक और स्टिचिंग करने का पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ऊपर की साइड से हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि कपड़ा उरेब रहता है। तो और इसके बाद यहाँ से हम लेंगे लंबाई, जितनी भी आपकी ब्लाउज जितनी भी आपकी सूट की लंबाई है, उसमें आपको 1 इंची एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। इसमें नीचे लेस है तो 1 इंची मैंने मार्जिन के लिए लिया है। अगर आपका लेस नहीं है तो 1.5 इंची आपको मार्जिन लेना है, और तुरपाई वाला बनाना चाहते हैं तो आपको 2 इंची लेना है। अब हमें शोल्डर की चौड़ाई लेना है, तो शोल्डर यहाँ पे 6.5 इंची मैंने लगाया है, और आर्म होल 6 इंची मैं ले रही हूँ। और ये 34 साइज का मैं बना रही हूँ। अगर आपका 34 साइज है तो इस मेजरमेंट से आप बना सकते हैं। और अगर गले में कढ़ाई नहीं है तो आपको शोल्डर कम बेस रख सकते हैं। यहाँ पे शोल्डर की चौड़ाई थी तो मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब हमें यहाँ से 1 इंची कॉर्नर पर इस तरह से मार्किंग लेना है, और 1 इंची पर इस तरह से गुलाई देना है आपको आर्म होल की। अब हमें देखिए, यहाँ पे लंबाई में आपको नाप ले लेना है। यहाँ से आपको हिप साइज और कमर साइज की नाप लेना है। यहाँ पे मैंने हिप साइज के लिए 20 इंची पर इस तरह से मार्किंग किया है। आपको हिप साइज की पहले लंबाई ले लेना है और सीधी लाइन में ड्रॉ कर लेना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप वीडियो में, इस टाइप से आपको सीधी लाइन्स ले लेना है, और नीचे की तरफ भी आपको सीधी लाइन्स ले लेनी है, मार्किंग कर लेना है जितनी लंबाई पर आप मार्किंग कर रहे हैं। अब इसमें हमें कमर साइज लेना है, तो कमर साइज यहाँ पे 11 से 12 इंची पर आप मार्किंग कर सकते हैं। इस टाइप से आपको लाइंस पहले मार्किंग कर लेना है। अब ये तीनों से लाइंस पर आपको सीना और कमर्स की मार्किंग लेनी है। तो यहाँ पे देखिए, 8.5 इंची पर मैं मार्किंग ले रही हूँ। 34 का चौथा हिस्सा आपको मार्किंग लेना है, और इस तरह से कमर्स की मार्किंग ले रही हूँ तो 7.5 इंची है, 15 इंची की मैंने मार्किंग की है। और इस तरह से यहाँ पे हिप साइज है, हिप साइज यहाँ पे मैंने जितना सीना है उतना मार्किंग की है। नीचे की तरफ आपको गुलाई लेना है, तो नीचे की साइड में मैंने मार्किंग कर लिया है। अब इस टाइप से मार्किंग को हम मिला लेंगे। जितना भी आपका साइज है उसी हिसाब से आपको मार्किंग करना है। अब हमें स्केल लेंगे और इस टाइप से आपको गहराई में स्केल को रखते हुए यहाँ पे मिलाएंगे, और फिर एक स्केल को इस तरह से लेंगे और यहाँ पे इस टाइप से आपको मार्किंग कर लेना है। अगर आप स्केल नहीं है तो हाथों की मदद से आपको इस टाइप से लेना है। अब देखिए, नीचे की साइड भी हमें इस तरह से स्केल को रखेंगे, और जो गोलाई साइड रहता है उसे हमें नीचे की तरफ लेना है। नीचे की तरफ की जो कपड़ा होती है वो थोड़ा सा चौड़ा में आपको लेना होता है। तो यहाँ पे देखिए, इस टाइप से मार्किंग मैंने लगाई थी। तो यहाँ पे देखिए, इसकी 9 इंची मैंने चौड़ाई में लिया है डबल फोल्ड में, और यहाँ से ये 18 इंची है। तो 9 इंची पे मैंने मार्किंग किया है। इस टाइप से आपको मार्किंग कर लेना है। आपकी जितनी नीचे की गुलाई है उस तरह से लेना है, और स्केल से इस तरह से रखते हुए मिला लेना है। अब यहाँ से हमें 1 इंची लेना है। 1 इंची यहाँ पे मार्जिन लेंगे चौक बनाने के लिए। और यहाँ पे देखिए, ये सिलाई वाला मैं तैयार कर रही हूँ। अगर तुरपाई वाला आप तैयार करना चाहते हैं तो उसमें आपको 1.5 इंची से 2 इंची तक मार्जिन लेना है, और आपको ये हिप साइज तक ही मार्जिन रखना है। देखिए, 1 इंची ऊपर की साइड की मार्जिन आपको ज़्यादा रखना होता है। और देखिए, यहाँ नीचे से यहाँ से हमें 2 इंची मार्जिन रखना है। अब हमें यहाँ से लेते हुए आर्म होल की साइड तक आपको 2 इंची पर मार्जिन लेना है। अब देखिए, यहाँ से इस तरह से आपको 2 इंची पर ऊपर की साइड तक आपको 2-2 इंच पर मार्किंग करते जाना है। अब इस टाइप से हम मिला लेंगे मार्जिन को भी। देखिए, यहाँ पे हमारी मार्किंग हो गई है। अब इस मार्किंग के ऊपर आपको कटिंग कर लेना है। यहाँ पे मैं गले की कटिंग मैं अभी नहीं की हूँ। आप गले की कटिंग आपको बाद में करना है, अगर कढ़ाई वाला है तो इस टाइप से आपको मार्किंग कर लेना है। अब हमें यहाँ पे फुटका लगा लेना है।
अब क्या करेंगे, इसी पार्ट्स को लेंगे, फ्रंट पार्ट को, और बैक पार्ट की कपड़ा को सेट कर लेंगे डबल फोल्ड में, और फ्रंट पार्ट को रखते हुए और मार्किंग कर लेंगे इस कपड़े के ऊपर रखते हुए इस टाइप से, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। फ्रंट पार्ट को अब अलग कर लेंगे और जो मार्किंग है उसी के ऊपर अब हम कटिंग कर लेंगे बैक पार्ट की। यहाँ पे मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर लिया है। अब हम इसमें गले की लंबाई लेंगे और चौड़ाई। तो गले की चौड़ाई देखिए, यहाँ मैंने 3 इंची लिया है, और गले की लंबाई आप कम बेस रख सकते हैं जितना आप लंबा लेना चाहते हैं। यहाँ पे मैं गले की लंबाई 9 इंची ले रही हूँ। आपका जितना मेजरमेंट हो उतना आपको कम बेस रख सकते हैं गले की लंबाई अपने पसंद के हिसाब से। और कोई भी गले की डिजाइन आप इसमें बनाकर तैयार कर सकते हैं अपने पसंद की। यहाँ पे मैं देखिए पान गला बनाकर तैयार कर रही हूँ। अगर आप इस गले के बनाना चाहते हैं तो इस टाइप से आपको मार्किंग कर लेना है गले की। अब मार्किंग के ऊपर हमें इस टाइप से कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारी गले की कटिंग हो चुकी है। अब हमें आर्म होल स्लीव्स की कटिंग करना है बाजू के लिए। तो यहाँ पे बाजू की फिटिंग साइज 4.5 इंच पर मार्किंग लेंगे, और यहाँ से हमें 3.5 इंच पर डाउन करना है। तो इस तरह से सीधी लाइंस करेंगे, और यहाँ पे हमें देखिए आर्म होल्स की मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे 8 इंची मैं ले रही हूँ। इस तरफ से 8 इंची पर मार्किंग करेंगे और गोलाई को डाउन करते हुए इस तरह से लेंगे, और दोनों लाइंस को मिलाकर कटिंग कर लेंगे। मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारा सिंपल स्लीव्स की कटिंग हो चुका है। देखिए मैंने दोनों स्लीव्स एक साथ कट कर लिया है। अब हमें गले की पट्टी कट करने के लिए इस तरह से फैब्रिक नीचे आना है, और इस तरह से डबल फोल्ड में बिछाते हुए आपको कट कर लेना है। अगर आपका कपड़ा कम पड़ रहा है तो इस तरह से सिंगल बिछाकर कटिंग करने के बाद आप इसे एक बार और ले लेंगे, और 1 1 इंच पर एक और मार्किंग करेंगे एक्स्ट्रा रखते हुए। अब इसे हमें देखिए इस टाइप से कटिंग कर लेना है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरा सिंगल कपड़ा था तो इसी को रखते हुए हम एक पार्ट और कट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए मेरा अलग अलग पार्ट था, तो इससे दोनों को पहले मैं ज्वाइंट कर ले रही हूँ। आपके पास अगर कपड़ा हो तो दोनों को फोल्ड करते हुए आपको लेना है। अब हमें पिंस को निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से इस पर हम टॉप की सिलाई लगाएंगे। इसी को रखते हुए इसके ऊपर हम गले की मार्किंग कर लेंगे। देखिए दोनों साइड हमारी मार्किंग हो गई है। अब हमें लटकन्स बनाकर डोरी में लगाकर तैयार कर लेना है। यहाँ पे मैंने लटकन बनाकर तैयार कर लिया है। देखिए इस टाइप से। अब हमें गले के ऊपर जो पट्टी कट किया था उसे लेंगे, और बैक पार्ट लेंगे और उसके ऊपर इस तरह से सेट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने पिन लगाकर सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर स्टिच करेंगे इस टाइप से, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है। देखिए इस टाइप से आपको स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद अब हमें गले की जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उस तरह इसे कट कर कर बाहर निकाल लेना है, और गले में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे जिससे कि आसानी से पलट जाए। अब इसे हमें कपड़े को खोलते हुए मार्जिन के ऊपर इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारे में। और ये सिलाई आपको पट्टी पर लेना है, सूट पर नहीं सिलना है। गले की जो पट्टी है उसके ऊपर स्टिच करना है। यहाँ पे हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। अब हमें गले की पट्टी के किनारे की सिलाई लगाकर यहाँ तैयार कर लेना है। यहाँ पे मैंने प्रेस कर लिया है। आप चाहें तो टॉप स्टिच की सिलाई लगा सकते हैं गले में। अब हमें फ्रंट पार्ट को लेना है। फ्रंट पार्ट की गले की आप लंबाई जितना लेना चाहते हैं वहाँ पे आपको मार्किंग कर लेना है। यहाँ पे गले की लंबाई मैंने 6 इंची लिया है, और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, और 1 1 इंच पर गले की साइड से 1 1 इंच पर इस तरह से मार्किंग करते जाएंगे, और इस लाइंस को मिला लेंगे मार्किंग को। अब लाइंस को मिलाने के बाद यहाँ पे हमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है गले की कटिंग कर लेंगे 1 1 इंच छोड़ते हुए। अब 1 1 इंच जो कपड़ा छोड़े थे उसमें हम इस तरह से कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने के बाद देखिए इसे हम बैक पलट लेंगे, कपड़े को उल्टा साइड कर लेंगे, और इसे फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे इसके ऊपर। इस टाइप से हमको फोल्ड करना है और यहाँ पे स्टिच करते जाना है। अंदर कपड़े को फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे।
यहाँ पे आप चाहें तो कपड़े की पट्टी भी लगाकर तैयार कर सकते हैं, जिसे बैक पार्ट में तैयार किया था। अगर आप आसान से ही बनाना चाहते हैं तो इस डिज़ाइन से, इस ट्रिक से बना सकते हैं। पूरे इसी में सिलाई लगा लिया। अब हमें बैक पार्ट को रखना है सीधी साइड करके और फ्रंट पार्ट को उल्टा साइड करके रखना है और यहाँ पे ज्वाइंट करना है। यहाँ पे मैं गुम ज्वाइंट कर रही हूँ शोल्डर को, तो यहाँ पे हमें सीधी लाइन दोनों पार्ट्स को रखना है और बिल्कुल किनारे में सिलाई लगाना है, एकदम बिल्कुल मार्जिन की किनारे में सिलाई लगाएंगे और इसे हमें पलट लेना है सिलाई लगाने के बाद। अब पलटने के बाद हमें उल्टी साइड से सिलाई लगाना है, जिस तरह से शोल्डर ज्वाइंट करते हैं बिल्कुल आपको उसी टाइप से ज्वाइंट कर लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने पलट लिया है और शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद देखिए अब हमें साइड की सिलाई लगाएंगे। साइड की सिलाई के लिए जो मार्किंग हमने लगाई थी, मार्किंग के ऊपर सिलाई लगाएंगे और जहाँ तक हमने हिप की साइज ली थी, मार्किंग किया था, वहाँ तक आपको सिलाई लगाकर तैयार करना है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे की साइड हमें खुला रखना रहता है, तो यहाँ पर आपको हिप साइज की मार्किंग जहाँ तक है वहाँ से ही आपको सिलाई लेना है। अब देखिए नीचे की हमें चौक बनाने के लिए इस टाइप से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे, जहाँ से हमने सिलाई ख़त्म की थी हिप की, वहाँ से इस टाइप से लेंगे और सीधे में इस तरह से खींचेंगे तो बिल्कुल आपका सीधा लाइन्स बन जाएगा। तो इसको इस तरह से उंगली से प्रेस करेंगे तो अच्छी लाइन्स आ जाएगी, या तो आप प्रेस कर सकते हैं और इस तरह से डबल फोल्ड कपड़े को करते हुए इसके ऊपर किनारे पर आपको सिलाई लगाना है। देखिए जो अंदर की साइड जो किनारा बन रहा है उसके ऊपर आपको सिलाई लगाना है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और इसे आपको हल्का सा ऊपर तक सिलना है, जहाँ तक आपकी हिप की सिलाई है उससे हल्का सा ऊपर सा सिलना है और उसके बाद इस तरह से घुमाते हुए घुमा लेंगे और इस तरह से हमें सीधी में यहाँ पे सिलाई लगाकर इस साइड लाना है और इस साइड भी हम इस तरह से डबल कपड़े को फोल्ड करेंगे और उसके बाद स्टिच करेंगे। कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पे हम स्टिच कर लेंगे, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब हमें नीचे तक सिलाई लगाकर तैयार करना है और फिर हम इसके बाद पलट लेंगे। अब किनारे में बाहर की साइड की किनारे जो हैं उस पर एक सिलाई लगाकर तैयार करेंगे और देखिए यहाँ पर फिर हम यहाँ से घुमा देंगे और घुमाते हुए यहाँ पे लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद यहाँ पर फिर से हमें किनारे में साइड की सिलाई लगाते हुए नीचे तक लाना है। इसी टाइप से आपको दोनों साइड की सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। अब देखिए नीचे में यहाँ पे लेस दिया हुआ था, तो इस तरह से हम कपड़े को नीचे की साइड से थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करेंगे 1 इंची तक और फोल्ड करने के बाद उसके बाद हम लेस को अटैच करेंगे। अब हम लेस को रखेंगे और इसके ऊपर से हम लेस को अटैच कर लेंगे। इस टाइप से आपको लेस को अटैच कर लेना है, लेस की किनारे को फोल्ड करते हुए। अब हमें बैक पार्ट को लेना है, बैक पार्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे भी हम बाहर और बैक किनारे सिलाई लगाकर तैयार करेंगे। फोल्ड यहाँ पर भी हमें डबल फोल्ड करना है और दोनों साइड से हमें किनारे पर सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। यहाँ पर हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें बास स्लीव्स की तैयारी करना है। देखिए यहाँ पे मैंने दोनों सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम स्लीव्स को लेंगे और यहाँ पे मैंने स्लीव्स में रफल बना लिया है, रफल्स बनाकर तैयार कर लिया है। अब रफल्स को अटैच करेंगे स्लीव्स में। थोड़ा सा आधा इंची हमने कपड़ा छोड़कर लेस को अटैच किया है रफल्स को। अब इसे हमें पलट कर सीधी साइड कर लेना है और सीधी साइड करने के बाद हमें टॉप स्टिच की सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। अब देखिए आर्म होल की हमें नाप ले लेना है। यहाँ पे देखिए आर्म होल 8 इंच आ रहा है, तो इस तरह से आर्म होल की लंबाई ले लेंगे और स्लीव्स को डबल फोल्ड करेंगे और नीचे की साइड आपकी जितनी मोहरी है बाजू फिटिंग वहाँ आपको ले लेना है। यहाँ पे 4.5 इंची बाजू फिटिंग है और ऊपर की साइड 8 इंची। तो इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे आपको 2 सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। यहाँ पे मैं देखिए इस टाइप से मैं 2 सिलाई लगाकर तैयार कर ली हूँ। अब इसे हम पलट कर सीधी साइड कर लेंगे। स्लीव्स को आपको सीधा साइड रखना है और सूट की जो है उसे हमें आपको उल्टा साइड लेना है। सूट को उल्टा साइड कर लेना है और स्लीव्स को सीधा साइड रखना है और दोनों को इस तरह से आर्म होल की सेंटर मिलाते हुए अंदर डालते हुए इस तरह से यहाँ पे हम लेंगे और यहाँ पर लॉक करेंगे सिलाई से और उसके बाद हमें पूरे आर्म होल की गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। दोनों कपड़ों को रखते हुए सूट को और आर्म होल को
सॉरी स्लीव्स की दोनों को रखते हुए आप पूरे गुलाई में सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।